नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं और थ्योरी देखने के बाद में हम लोग डायरेक्टली लैब में चल के इसका प्रैक्टिकल देखेंगे या फिर कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है, ठीक है? और उससे पहले आपको कनेक्शन करना ही बताएँगे कि कंप्यूटर में कनेक्शन कैसे किया जाता है और कनेक्शन करने के बाद में हम लोग कंप्यूटर को ऑन करके देखेंगे और साथ ही साथ मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप और मिनी पीसी इन तीनों पे हम लोग ऑन करके देखेंगे कैसे-कैसे ऑन किया जाता है। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के आप ये फ्री में कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले देखते हैं डेस्कटॉप को कैसे चालू किया जाता है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले सभी उपकरण को यानी कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सही से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में पावर केबल जो आपको है वो बिजली के सॉकेट में लगा देना है। उसके बाद में मॉनिटर और सीपीयू दोनों के पीछे लगे स्विच को ऑन करना है। सीपीयू के आगे लगा होता है, मॉनिटर के पीछे होता है पावर स्विच, उसको ऑन करना है। उसके बाद में पावर बटन दबाना है सीपीयू का और ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में कुछ सेकंड में स्क्रीन पर लोगो दिखेगा और इस तरह से कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद में लॉगिन स्क्रीन आएगा, वहाँ पासवर्ड डाल के हम लोग को इंटर कर देना है और खुल जाएगा। लैपटॉप को ऑन करने के लिए अगर बैटरी कम है तो चार्जर लगाएँ, मतलब बैटरी अगर डेड हो गया है तो चार्जर लगा के आप ऑन कर सकते हैं। और अगर बैटरी आपका सही है तो लैपटॉप पे पावर बटन होता है, उसको मतलब साइड में होता है वो दिखाएँगे आपको और उसको जैसे प्रेस करेंगे तो आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। विंडोज़ का लोगो आ जाएगा और वहाँ पे समझिए कंप्यूटर आपका ऑन हो जाएगा। फिर वहाँ पासवर्ड डाल के एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड नहीं है तो इस तरह इंटर मार के आप लॉगिन कर सकते हैं। कुछ बात ध्यान देने वाला है, बिजली कनेक्शन सही होना चाहिए, मतलब सही से तार और कनेक्शन होना चाहिए उसका। अगर कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है तो सभी तारों की जाँच करें, जो भी तार आपने कनेक्शन किया है उसको जाँच करना है कि सही से बिजली पहुँच पा रहा है कि नहीं। पहली बार चालू करने के लिए थोड़ी देर हो सकती है, यानी पहली बार कंप्यूटर चालू कर रहे हैं तो थोड़ा लेट हो सकता है उसमें, तो घबराना उससे नहीं है। शट डाउन करने के लिए हमेशा स्टार्ट पर क्लिक करना है, पावर ऑप्शन पर क्लिक करना है, उस बटन पर क्लिक करके ऑफ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर को ऑन करना है, फिर अगली वीडियो में हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करना देखेंगे। फिलहाल ऑफ करने के लिए आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं और ये बेसिक चीज़ है, इतना कम से कम ऑन ऑफ करना तो आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से मेरा बताना ये फ़र्ज़ है। तो चलिए अब लैब में देखते हैं और देखते हैं कैसे कंप्यूटर जो भी होता है, कैसे उसको ऑन करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है। ऑन करने से पहले थोड़ा हम लोग कनेक्शन समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है। मतलब आपके पास न्यू कंप्यूटर है तो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल से देखेंगे एग्जाम्पल, ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएँगे। नॉर्मल से कनेक्शन कैसे करते हैं और ऑन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखना है। देखिए ये आपका होता है सीपीयू, इसको सीपीयू बॉक्स या फिर सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू कवर, सीपीयू केस इस नामों से जानते हैं। इसमें बटन होता है आपका, यहाँ पावर बटन दिया होता है, यहाँ पे आपका रीस्टार्ट करने के लिए बटन दिया होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका दिया है यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे भी है। उसके बाद में यहाँ पे ईयरफ़ोन लगाने के लिए, यहाँ पे माइक लगाने के लिए ऑप्शन दिया होता है। ये है आपका मॉनिटर और मॉनिटर के पीछे देखते हैं क्या दिया होता है। तो मॉनिटर के पीछे दिया होता है आपका, देखिए 2 गो, देखिए जो ये 2 गो पोर्ट दिया हुआ है आपका, ये दोनों पोर्ट को यूज़ समझ लेते हैं। एक दिया है एचडीएमआई, यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएमआई पोर्ट है और यहाँ पे दिया है वीजीए पोर्ट, ठीक है? इन दोनों पोर्ट का काम क्या है, इसी पोर्ट के ज़रिए हम लोग सीपीयू में कनेक्शन करते हैं, याद रखिएगा। इस दोनों पोर्ट के ज़रिए या तो आप एचडीएमआई यूज़ कर लीजिए या तो आप वीजीए यूज़ कर लीजिए। दोनों में से कोई आप पोर्ट यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए। और क्या करना है, एक इसको एक लाइट देना है, पावर पोर्ट के ज़रिए इसको एक लाइट दे देना है। यहाँ पे पावर पोर्ट है, ठीक है? और यहाँ पर इसको करके और यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से एचडीएमआई या वीजीए कोई भी एक आप ले सकते हैं और दोनों में से कोई भी एक जाके सीपीयू में कनेक्शन कर देंगे। इतना सिंपल होता है, ठीक है? तो चलिए अब सीपीयू के पीछे देख लेते हैं कहाँ कनेक्शन होता है। अब देखिए सीपीयू के पीछे का ये पार्ट्स है, आपका यहाँ से PS2 पोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट है, यहाँ वीजीए पोर्ट है, एचडीएमआई है, यूएसबी है, उसके बाद फिर यूएसबी 2 गो यहाँ दिया हुआ है, ये लैन पोर्ट है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा पोर्ट्स नहीं समझना है क्योंकि हम लोग बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको समझना है कनेक्शन कैसे करना है। तो जो हम लोग एचडीएमआई मॉनिटर से जो लाए हैं एचडीएमआई, उसको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। देखिए यहाँ पे एचडीएमआई दिया हुआ है, एचडीएमआई पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर इसको लगा देना है। मतलब एक इसका सिरा जो है मॉनिटर में लग जाएगा और दूसरा सिरा यहाँ पे हम लगा दिए सीपीयू के अंदर, बस
इतना सा काम है। और कीबोर्ड माउस बहुत सिंपल होता है। देखिए माउस है और कीबोर्ड है, दोनों का वायर लेके हम लोग यहाँ पे लगा दिए। जैसे चार्जर में तार लगता है वैसे ही बस सिंपल लगा देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे ऊपर दिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग समझ गए क्या करना है। वीजीए हो तो इसमें लग जाएगा, या फिर वीजीए हो तो इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो वीजीए यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, दोनों में से कहीं वीजीए लगा सकते हैं। एचडी में यहाँ पे भी है, एचडी में यहाँ पे भी है, दोनों में से किसी एचडी में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एक में कनेक्शन नहीं आता है तो दूसरे में आप लगा के उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपको एक पहला काम क्या करना है, कोई भी एचडीएमआई भेजिए, एचडीएमआई हो वीजीए हो, मॉनिटर से सिप में कनेक्शन कर देना है, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दोनों को पावर देना है। यानी कि जब आपका ये मॉनिटर है, मॉनिटर में पावर दे देंगे, बिजली दे देंगे इसको, और आपका ये सीपीयू है, सीपीयू में पावर देना है यहाँ से, उसका भी ऐसे ही पोर्ट्स दिया होता है, और इसको पावर दे देना है। इसमें लगाने के बाद में आपको बस बिजली के बोर्ड में इसको प्लग इन कर देना है। उसके बाद में चलिए ऑन करके देख लेते हैं इसको। अब हम लोग कनेक्शन कर लिए हैं। अब कनेक्शन करने के बाद क्या करना है, बस आपको बटन ऑन करना है। देखिए यहाँ से बटन ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन कर देंगे। अगर आपके पास यूपीएस है, यूपीएस है तो उसका भी कनेक्शन हम बता देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके लिए भी कनेक्शन हम बता देंगे। ठीक है, यूपीएस क्या होता है, इन्वर्टर होता है एक छोटा सा जो कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको बता देंगे। देखिए अब यहाँ पर ऑन करना देखते हैं, हमारे पास इन्वर्टर है तो हमको यूपीएस की जरूरत नहीं है, उसी से मेरा काम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्या करना है आपको, आप भी अपने घर के जो बिजली का बोर्ड होता है वहाँ से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से दोनों बटन को ऑन करना है। लाइट कहाँ पे आ जाएगा, आपके मॉनिटर में लाइट आ गया और आपके सीपीयू में लाइट आ गया, लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ अभी तक। तो ऑन कैसे करेंगे लोग, यहाँ सीपीयू के अंदर में एक बटन दिया होता है पावर बटन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आप किसी में कहीं लाइट जहाँ दिया होगा लाइट आ जाएगा सीपीयू में। ठीक है, और इस प्रकार से ऑन होने लगेगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर का पहला स्क्रीन दिखाई देगा। ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। वीजीए एचडीएमआई सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करना है और दोनों में लाइट दे देना है, दोनों में बिजली दे देना है आपको। बिजली का जो तार होता है वहाँ से जो ये बोर्ड होता है उसमें से आपको लाइन दे देना है इन दोनों को, दोनों को बटन टिपना है। उसके बाद में इनको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ आप देख लेना, अगर यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है आपको तो इसके जो मॉनिटर होता है उसके पीछे बटन होता है, उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। आप कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे, माउस छुएंगे तो यहाँ पे ऐसा यूज़र आ जाएगा, बहुत सारे यूज़र अगर आपके कंप्यूटर में बना होगा तो। और यहाँ से यूज़र हम लोग ये देख के इसको ऑन कर लेंगे। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप नए हैं बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन इसको बोलते हैं। स्टार्ट बटन का ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे। अब इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कैसे करना है उसको थोड़ा समझिए इसको। देखिए माउस है आपका, माउस में हमारा जो राइट है इसका भी राइट है, हमारा जो लेफ्ट है इसका भी लेफ्ट है। ध्यान दीजिएगा, हमारा राइट हैंड इसका राइट क्लिक, हमारा लेफ्ट हैंड इसका लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका लेफ्ट बटन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेफ्ट बटन का। पकड़ना कैसे, देखिए मोटा मोटी यहाँ पे ऐसे ऐसे पकड़ा जाता है इस माउस को। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये दोनों साइड में रहेगा आपका, ये दोनों उंगली ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद में इसको घुमाना है। घुमाने के बाद में यहाँ पे आइए स्टार्ट बटन के पास में, और यहाँ पे आने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च मारेंगे पेंट, कीबोर्ड से लिखेंगे PAI, और यहाँ पे देखिए पेंट एप्लीकेशन आ गया है। इसको ओपन करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ हम लोग बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ से पेंसिल ले लेना है, यहाँ से पेंसिल, और यहाँ पे बस आपको ड्रैग करना है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और इससे आपको हैबिट हो जाएगा चलाने का। और इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ से ऊपर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ से क्लोज बटन दिया होता है, क्लोज करेंगे, डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे क्योंकि सेव नहीं करना है हमको। तो ये हम लोग को था कंप्यूटर ऑन करने का वीडियो। ठीक है, और इसमें और थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि कोई भी कंप्यूटर चालू है, कोई भी प्रोग्राम खोलना है तो बहुत आसान है। प्रोग्राम खोलना कोई भी प्रोग्राम खोलना है आपको तो स्टार्ट बटन क्लिक करना है और आपको सर्च मारना है सिंपल। देखिए फ़ोटोशॉप खोलना है, फ़ोटोशॉप लिखेंगे। अगर पावर पॉइंट खोलना है, अभी अब घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, आप भी सब कुछ सीखेंगे। यहाँ पावर पॉइंट खोलना है तब जैसे पावर पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे पावर पॉइंट का एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो पूरा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी एप्लीकेशन खोलना है, मान लीजिए कैमरा खोलना है तो यहाँ पर कैमरा लिखेंगे, कैमरा एप्लीकेशन आ गया। तो जो भी ओपन करना है बस आपको लिखना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और लिखना शुरू करना है। ये नहीं देखना है कहाँ पे लिखा रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक एक और जगह से और हो सकता है, यहाँ से विंडोज बटन से। जैसे इस पर प्रेस करेंगे, इसको इस प्रकार जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे
आपका यहाँ पे स्टार्ट बटन खुल जाता है, ठीक है। या तो आप माउस से क्लिक कर लीजिए या तो आप यहाँ से स्टार्ट बटन से क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया होता है, 2 स्टार्ट बटन होता है, तो किसी से क्लिक करके आप इसको कोई भी प्रोग्राम खोल सकते हैं। तो ये हम लोग का, अगर आपके पास लैपटॉप है और उसको ऑन करना चाहते हैं तो देखिए लैपटॉप में होता है एक ऐसा चार्जर जिसको एडेप्टर बोलते हैं, उसको बस आपको अपने बिजली के बोर्ड को खोंच देना है, यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ देखिए चार्जर से लाइट होते हुए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट में लगा देना है। ये कब करना है? जब बैटरी आपका बिल्कुल डेड है। बैटरी अगर चालू है, आपका बैटरी सही है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे पावर बटन दिया होता है, इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। किसी किसी में इधर दिया होता है, किसी में राइट साइड दिया होता है, किसी किसी ने बटन के ऊपर ही पावर बटन दिया होता है। बस आपको देखना है कि सिंबल यहाँ बना हुआ है पावर ऑप्शन का, बस उस पर क्लिक क्लिक कर देना है आपको। इसे क्लिक करेंगे आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ऑन किया जाता है। देखिए ऑन होने के बाद क्या करना है आपको, आपको कोई भी बटन यहाँ से प्रेस करना है तो यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हैं कीबोर्ड से। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद में ये आपका ऑन होने लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये आपका इसमें होता है माउस, ठीक है। ये माउस होता है और ये माउस का दोनों बटन है, राइट बटन लेफ्ट बटन, ठीक है। अब कर्सर को कहीं भी मूव कराना है आपको तो आप ऐसे आसानी से इसको यहाँ से इसको इधर उधर इस पर उंगली घुमाएंगे और ये आपका मूव करेगा, ठीक है। राइट बटन प्रेस करना है तो यहाँ से बटन दबाएंगे, राइट बटन तो यहाँ पे ऐसे प्रेस हो गया। आपको यहाँ पे ले जाना है, देखिए कर्सर जैसे यहाँ से हम घुमाएंगे, इसको इस वजह से घुमा रहे हैं तो यहाँ पे ये मूव कर रहा है कर्सर। और यहाँ पे आ गया, हमको उसे क्लिक करना है तो यहाँ बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपल इसको टैप कर सकते हैं। एक बार छुएंगे ऐसे इस तरह से आ जाएगा, या फिर आप इसके पोर्ट्स में लगा सकते हैं अलग से माउस और इसका यूज़ कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। धीरे धीरे आपको पेशेंस के साथ में काम करना है बस। जो वीडियो है ये कंप्यूटर ऑन करने के बारे में था, लेकिन आपको हमने इसमें बहुत कुछ बताया, कनेक्शन करना बताया, उसके बाद में पूरा कंप्यूटर ऑन करने के बाद में कैसे इसमें काम करना है, कोई प्रोग्राम कैसे ओपन करना है ये बता दिया। अगली वीडियो में हम लोग कंप्यूटर को बंद करना है और उसमें माउस का यूज़ करना है, ये सब भी